एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हुआ था एक सीनियर ऑफिसर का। उन्होंने बोला था कि वुमेन सीईओज आर बिट ईगोइस्टिक। तो इस वाली चीज को मैं समझना चाहूंगा कि शायद उन्होंने किस वे में बोला होगा और आप इसको किस तरह से लेते हैं। मेरे ख्याल से जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ा इसके बारे में, यस, एक आया था, उसमें बहुत सारी डिबेट भी हुई थी। मुझे लगता नहीं कि उस पूरे लेटर को एक स्टेटमेंट में कवर किया जा सकता है। दैट्स नॉट द करेक्ट वे टू पुट अक्रॉस। He had put across various issues that can come up. Okay. He has put up those issues, and those issues are worth looking into it. But the army has taken a decision to progress the women officers, which rightly it has come, and it should be progressed. But those issues may be in a particular unit. Issues हो सकते हैं, तो issues should be addressed rather than making it a blatant statement. वो correct नहीं है। जो ऑफिसर ने लिखा है, हो सकता है he in a very senior capacity has tried to bring out. देखिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंडियन आर्मी या कोई भी डिफेंस फोर्स के अंदर मैन मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। व्हेन आई से मैन मैनेजमेंट मींस द मैनेजमेंट ऑफ द पीपल हु आर एम्प्लॉयड, बिकॉज़ अल्टीमेटली इट्स अ मैटर ऑफ यू आर टेकिंग देम टू बैटल, लाइफ एंड डेथ की बात है। तो गलत ऑर्डर्स, गलत कमांड, गलत डिसीजंस का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है देश के ऊपर भी और उस पलटन के ऊपर भी। तो हम एक करेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस से करेक्ट पर्सन को बिठाएं। कमांडिंग जो यूनिट्स है वो कटिंग एज ऑफ द बैटल फील्ड है। तो मैं यहाँ पर वुमेन और मेन की बात नहीं कर रहा हूँ। एक करेक्ट कमांडिंग ऑफिसर शुड बी कमांडिंग द ट्रुप्स।